स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पाठशक्ति पाठशाला में। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लेके आए हैं आज। इसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर होगा वो अपना केवल और केवल आकार और अवस्था बदलेगा। ठीक है, आकार और अवस्था का मतलब शेप एंड स्टेट, ये बदलेगा। केमिकल संगठन नहीं बदलेगा। अब ये केमिकल संगठन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो केमिकल संगठन का मतलब ये है कि आपने लिया बर्फ, बर्फ से बना पानी, पानी से बनी वाष्प। ठीक है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला H2O है, इसका भी H2O है और इसका भी H2O है। यहां पे देखिए, बर्फ से पानी बन गया, स्टेट परिवर्तन, पानी से वाष्प बन गई, स्टेट परिवर्तन, लेकिन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल संगठन सेम रहा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल आकार या अवस्था बदलती है, संगठन नहीं बदलता है। इसलिए क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, अस्थायी प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन वापस किए जा सकते हैं। भाई मैं पानी से बर्फ बना रहा हूं, तो पानी से बर्फ बन गया, तो बर्फ से पानी भी तो बन सकता है ना। तो चेंज तो हो सकती है स्टेट, यानी कि जो चेंज हो जाए, जैसी थी वो ऐसी उस अवस्था में आ जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूं। एक डायलॉग है, इसमें ध्यान रखना है कि जैसी थी वैसी मिल जाए। ठीक है, तो होगा भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। बस दैट्स इट। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि बताइए, चार ऑप्शन देगा, वो कहेगा चार ऑप्शन देगा कि बताइए इनमें से कौन सी भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, तो आपको ये सोचना है वहां पे ऑप्शन में बैठ के कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसको हम उस अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वो था। जैसे ब्रेकिंग ग्लास है, भाई ग्लास को टूट गया, कांच टूट गया, हम उसको जोड़ के, तो जोड़ मोड़ के जो है फिर से ग्लास बना सकते हैं। मिक्सिंग कैंडीज हैं, मिक्सिंग कैंडीज का मतलब क्या है, एक कैंडी ये, एक कैंडी ये, एक कैंडी ये, हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर से मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे फोल्डिंग पेपर है, एक बार नाव बना दी, एक बार कुछ और पतंग बना दी। ये बचपन में सभी ने खेला होगा, जो है नालियों के अंदर सब कागज की नाव बनाते थे, बचवाते थे कि किसकी नाव आगे, फिर कुछ और बनाया, फिर कुछ और बनाया। तो ऐसी अवस्थाएं जो परिवर्तन के बाद उस अवस्था में आ सकती हो जिस अवस्था में पहले थी, उसको बोलते हैं फिजिकल परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे इसमें एक ऑप्शन है आपका क्रॉपिंग, चॉपिंग वुड, लकड़ी का काटना, कटिंग हेयर, ड्राई आइस ऑफ सब्लिमेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अब की बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ड्राई आइस कैसा प्रोसेस है। तो ये होता है आपका सब्लिमेशन और ये होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, पानी को गर्म करना, भाई पानी को गर्म करोगे, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा फिर गर्म करोगे, तो ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ब्रेकिंग एग, एग का टूटना भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, सेकंड आता है आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल था, ऐसे ही केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको वैसा नहीं बना सकते जैसा वो था। तो ये होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब है स्थायी। कैसा है, यह स्थायी की एक बार बन गया तो बन गया, बाद में आप उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे भाई आजकल घरों में दूध होता है, दूध से दही जमती है, ठीक है, दही से छाछ बनती है और छाछ से घी निकलता है। तो क्या ऐसा कोई मेथड संभव है कि वो घी से फिर छाछ बना दे, छाछ से फिर दही बना दे, दही से फिर दूध बना दे? भाई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जो जिसका एक बार अवस्था परिवर्तन हो गई तो हो गई, फिर से हम उसको वापस नहीं ला सकते। उसमें एग्जाम्पल है लकड़ी का जलना, भाई लकड़ी जल गई तो जल गई, अब उसको दोबारा लकड़ी कैसे बनाओगे? ठीक है, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लग गया तो लग गया, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके जंग को बचा नहीं सकते। भोजन का पकना, अब कच्चा भोजन है, ठीक है, वो आपने पका दिया, तो क्या उसको वापस ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। दूध का फटना, भाई दूध फट गया तो वापस में दूध बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो इसमें ध्यान ये देना है
मेन पॉइंट बात उसके अंदर कि बदलकर वापस ना आए, बदलकर वापस ना आए, उसे बोलते हैं रासायनिक चेंज। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं। जैसे आयरन रस्टिंग, जंग लगना, अभी बताया मैंने। बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना। मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो किडनी के अंदर प्रक्रिया होती है। कुकिंग एंड एग, ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। अंडे का टूटना, ये है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। लेकिन अंडे का पकना, ये है केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। बेकिंग ए केक हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब केमिकल एक सेल होती है, सेल से बनाई जाती है, ये बन गई तो बन गई, एक फिर बाद में वापस नहीं बनती है। रोटिंग, बनाना होता है। जो आपके केला होता है ना, केला खराब हो जाता है, ऊपर से काला काला पड़ जाता है, वो भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। विंगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर भी केमिकल चेंज है। फायर वर्क जितने भी होते हैं सब केमिकल चेंज है। एक बार वेल्ड लग गया। केमिकल बैटरी सब क्या है, केमिकल चेंज पर काम करती हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मैं एक बात ध्यान रखूंगा कि जो बदलकर वापस ना आए, जो बदलकर वापस ना आए, वो क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, कुछ इसमें आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। देखो, पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट में चेंज करना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब किसी भी मैटर को टेम्परेचर बढ़ाओगे या दोगे, हीट उसको बढ़ाओगे, हीट उसमें ऐड करोगे, हीट उससे निकालोगे, तो उसकी अवस्था परिवर्तन होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका मान लो पानी है। ठीक है, पानी को हीट दी तो क्या बन गया, वाष्प, वेपर। वेपर कौन सी स्टेट है, वेपर है आपकी गैसियस स्टेट। हीट आपने इससे निकाल ली तो क्या बनेगा, बर्फ। बर्फ कैसी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हीट का ऐड होना, हीट का रिमूवल, वो क्या करेगा, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेगा। सबसे बड़ा फैक्टर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अब ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी, इधर देखेंगे हम क्या है इनके अंदर। देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो सॉलिड से लिक्विड में आने की प्रक्रिया को मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। उल्टा करे, गैस से लिक्विड आया तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड आया तो फ्रीजिंग। ठीक है, लेकिन अगर सीधा सॉलिड से गैस में पहुंच गया तो बोलते हैं सब्लिमेशन, और डायरेक्टली गैस से सॉलिड पहुंच गया तो बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन, निष्पेषण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी काम करते हैं। क्वेश्चन यहां से ऐसा ही बन सकता है कि वेपराइजेशन का उल्टा क्या है, कंडेंसेशन है। वेपराइजेशन मतलब संघनन, यानी कि सॉरी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और इसका मतलब है संघनन। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब है जमाव या जमना, और मेल्टिंग का मतलब गलना। ठीक है, तो गलने का उल्टा जमना, और वाष्पीकरण का उल्टा संघनन, और सब्लिमेशन का मतलब है उद्रुपातन, और इसका मतलब है निष्पेषण, डिपोजिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आगे समझते हैं इनको। तो हमने ये बताया हुआ है कि मेल्टिंग क्या होती है, गलन होता है कि ठोस से द्रव बनता है, बर्फ का पानी बनता है तो क्या होती है मेल्टिंग। जमाव क्या होता है, फ्रीजिंग, फ्रिज में रखते हैं आप बर्फ बनाने के लिए तो क्या होता है, द्रव से ठोस में आता है, पानी का बर्फ बनना। वेपराइजेशन, पानी को गर्म करते हैं, द्रव से गैस बनती है, पानी का भाप बनना। कंडेंसेशन क्या है, संघनन, गैस से द्रव बनना। गैस से द्रव कैसे बनती है मैं बता दूंगा आपको। ये आपने बर्तन रखा, नीचे जो है इसको हीट दी तो वेपर ऊपर उठी, इस वेपर के ऊपर आपने प्लेट रख दी तो प्लेट के ऊपर ये पानी जम जाता है। ठीक है, गैस बंद करो तो नीचे आके इसमें टपक जाता है, तो ये क्या बनता है आपका लिक्विड में आ जाता है, तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, ठोस से सीधा गैस, सूखी बर्फ का गैस बनना, और ठोस से सीधा गैस से सीधा ठोस, खिड़की पर बर्फ जमना। पाला जब पड़ता है, पाला पड़ने की प्रक्रिया क्या है, डिपोजिशन होती है, और इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा कि ये सब क्या है, ऑलमोस्ट सब के सब ये फिजिकल चेंज है। कैसे हैं, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको यहां तक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे करते हैं, क्या होता है। सबसे बड़ा फैक्टर टेम्परेचर है, ध्यान रखना, माइंड में रखना, निकाल मत देना कि स्टेट परिवर्तन, यानी स्टेट जो चेंज होती है, अवस्था जो परिवर्तित होती है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें हीट या तापमान, टेम्परेचर होता है। या तो आप हीट निकालोगे या हीट उसको दोगे।
ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने लगाए हैं इसके ऊपर कि भाई यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग, गलने का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है। गलन किसको बोलते हैं, मेल्टिंग किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि पहले कोई चीज सॉलिड में रही होगी और सॉलिड से लिक्विड में आई होगी, ठीक है। तो जो सॉलिड से लिक्विड में आई है, अब इसमें देखो सॉलिड कौन सा है, तो वाटर टर्निंग इनटू आइस, वाटर तो लिक्विड है, आइस टर्निंग इनटू वाटर, तो बर्फ का पानी बनना इसका सही आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है विच प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का उल्टा क्या है। मैंने समझाया था आपको, ये भाप उठ रही हैं भैया, भाप उठ रही हैं, ऊपर से एक प्लेट लगा दी, प्लेट लगा दी, भाप सब यहाँ जम गई, जम के नीचे टपक गया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। संघनन का ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस, अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, भाई कोई ठोस है सीधे गैस में बदल जाए, उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। और वो पदार्थ जो परिवर्तित हुआ है उसको बोलते हैं सबलाइन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सबलाइन यानी उद्रपातित पदार्थ, ठीक है। व्हेन वाटर बॉइल्स इनटू चेंज इनटू व्हिच स्टेट, अगर पानी को गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था में बदलता है, भाई पानी को गर्म करोगे तो पानी से तो वाष्प ही निकलेगी ना, और ये वाष्प क्या होती है, ये वाष्प आपकी गैस स्टेट होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन का बढ़िया एग्जांपल कौन सा है, फॉर्मिंग ऑन ए कोल्ड सरफेस, ठंडी सतह पर पाले का जमना। भाई जो पाला होता है वो एक्चुअली जो वेपर फॉर्म में गैस होती है ना, वो वही जमती है, हाँ, वो गैस से सीधा सॉलिड बनती है। तो गैस से सीधा सॉलिड बनना क्या होता है, डिपोजिशन, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, फॉरेस्ट फॉर्मिंग ऑन ए कोल्ड सरफेस। विच फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख जिम्मेदार कौन है अवस्था परिवर्तन का। हमने बताया एक तो है हीट, या तो हीट रिमूव होगी या हीट ऐड होगी, यानी कि हीट डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर देना पड़ेगा या टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फ्रीजिंग, तो जमने के कारण जब जब जो है स्टेट, जब पानी जमता है तो उसमें जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर वो घटती है, बढ़ती है, सेम रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, डिक्रीज होती है। भाई आप मान के चलो 5-6 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, ये कब एक साथ संगठित रहेंगे, जब जो है बैठ रहेंगे चुपचाप, जो है जब इनकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस का है, तो पहले तो ध्यान रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता कौन सा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है केमिकल चेंज वाला, और केमिकल चेंज कौन सा होता है, बर्फ का पिघलना, बिल्कुल नहीं, पानी का उबलना, बिल्कुल नहीं, लकड़ी का जलना, हमने कहा था जैसा था वैसा ना आ पाए, तो लकड़ी जैसी थी वैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्या है, लकड़ी का जलना। तो आई होप दैट कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही हैं तो आपसे अनुरोध है कि बाकी सभी पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, और शेयर करते रहें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और वो भी एक सफल जीवन जी सके।